ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं प्लैनेट सीरीज का जो अगला प्लैनेट वीनस है, शुक्र, उसके बारे में बात करूंगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप शुक्र ग्रह के बारे में समझ पाए। और साथ में रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सबसे पहले ग्रहों में जो शुक्र ग्रह है, तो सोलर सिस्टम में उसकी क्या स्थिति है उसको समझते हैं। जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, तो सारे प्लैनेट्स अपने अपनी एक्सिस पे घूम रहे होते हैं और सेंटर में सूर्य होता है। तो सूर्य के ही चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं। तो सूर्य के जो सबसे पास वाला ग्रह होता है वो बुध होता है, फिर जो सेकंड नंबर का प्लैनेट होता है वो शुक्र होता है। तो शुक्र जो ग्रह है, ये सूर्य के बाद दूसरा सबसे ब्राइट प्लैनेट है। इसमें बहुत ज्यादा चमक होती है शुक्र के अंदर, और इसका जो व्यास होता है वो 7700 मील होता है, 7700 मील्स इसका व्यास होता है। और ये इनर ऑर्बिट का प्लैनेट है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का ये ग्रह है। इसके अलावा जो इसकी पृथ्वी से दूरी है वो 6 करोड़ और 40 लाख मील इसकी डिस्टेंस है पृथ्वी से। ये आप लोगों ने समझा कि शुक्र कैसे सौरमंडल में अपना स्थान रखता है। और शुक्र जो है मोस्टली सूर्य के आसपास ही रहता है, इसलिए अधिकतर ये पत्रिकाओं में आपको अस्त दिखता है, क्योंकि बहुत पास का प्लेनेट है। बुध के बाद ये दूसरा ग्रह है जो सूर्य के पास है, तो ये सूर्य से अधिक 2 घर दूर जा पाता है। या तो अधिकतर ये पास एक घर आगे पीछे रहता है, और मैक्सिमम अगर ये दूर जाता है तो ये 2 घर दूर हो पाता है सूर्य से। अब ये समझते हैं कि जो शुक्र ग्रह है, इसकी जो राशियां हैं, वो इसकी पहली जो राशि है वो वृषभ है, जो कि अर्थ त्रिकोण की राशि है, और दूसरी राशि इसकी तुला पड़ती है, जो कि काम त्रिकोण की दूसरी राशि होती है। इन दोनों ही राशियों का स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र होता है। ये बहुत सुंदर ग्रह होता है, और ये संबंधों का ग्रह है, क्योंकि यही व्यक्ति को भौतिक संपदा, धन संपत्ति, संबंध, सुख, जितनी भी सुख सुविधाओं वाली चीजें होती हैं, वो सारी चीजें शुक्र के द्वारा ही मिलती हैं, क्योंकि इसका जो आधिपत्य है वही धन देने वाले जो राशि है, अर्थ त्रिकोण की राशि होती है वृषभ, और काम त्रिकोण की तुला है। तो इसकी लॉर्डशिप इसके पास है। तो जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए एक तो व्यक्ति के पास बहुत धन संपदा होनी चाहिए, और उसके जो संबंध हो लोगों से वो बहुत अच्छे हों। तो ये 2 मेन चीजें शुक्र के कंट्रोल में आती हैं। इसके बाद शुक्र ग्रह कौन से नक्षत्रों को लेकर के चलता है, तो इसके जो नक्षत्र हैं वो सारे के सारे ही नक्षत्र धर्म त्रिकोण में पड़ते हैं। पहला जो इसका नक्षत्र है भरणी है, जो कि मेष राशि में आता है, फिर पूर्वा फाल्गुनी सिंह में आता है, और पूर्वाषाढ़ा धनु राशि में आता है। और जो हमारी अग्नि तत्व राशियां हैं वहां पे इसके नक्षत्र पड़ते हैं। जबकि जो शुक्र ग्रह है, इसका संबंध अगर देखा जाए तो मंगल के साथ में भी कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं है, सूर्य के साथ में भी नहीं है, और गुरु के साथ में भी बहुत अच्छा संबंध नहीं है। लेकिन तीनों ही नक्षत्र इसके इन्हीं राशियों में पड़ते हैं। इसके बाद जो इसकी उच्च की राशि होती है वो मीन होती है, और जो इसकी नीच वाली राशि होती है वो कन्या राशि होती है। उच्च की स्थिति इसकी मीन में होती है, जो कि गुरु की राशि है, और बुध की राशि कन्या में ये कमजोर स्थिति में होते हैं। इसके अलावा जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है वो तुला होती है, और उसकी खुद की राशि वृषभ है, दूसरी राशि। इसका जो संबंध होता है तो शनि के जो लग्न होते हैं, मकर है और कुंभ है, वहां पर शुक्र काफी योग कारक स्थिति में होता है, अच्छी स्थिति में होता है। और जो बुध के लग्न है, बुध ग्रह है, वहां पे भी शुक्र का जो स्थिति होती है शुक्र की वो अच्छी होती है, और बुध और शनि के साथ में जिसका संबंध होता है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं
ये कई ग्रुप के हैं, राक्षसों के ग्रुप के हैं, जिनकी आपस में काफी अच्छी ट्यूनिंग होती है। राहु के साथ में जो शुक्र का संबंध है वो अच्छा ही कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही राक्षस ग्रुप के प्लेनेट हैं। और सूर्य के साथ में, मंगल के साथ में, चंद्र के साथ में इसके शत्रुता वाले संबंध होते हैं। मंगल से कई बार कंडीशनल होता है, लेकिन सूर्य के साथ में ये बहुत अच्छा नहीं रहता है, न तो चंद्रमा के साथ में। और शुक्र जब भी अस्त होता है, सूर्य के बहुत करीब रहता है, और जब ये अस्त होता है तो विशेष रूप से किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त होता है तो वो उसके स्त्री से संबंधित चीजों में कमी कर देता है, स्त्री के सुखों में कमी, या समस्त जो स्त्री फीमेल्स होती हैं उनका सुख उसके जीवन में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो है स्त्रियों का भी कारक होता है। तो जब शुक्र अस्त होता है तो बहुत ज्यादा क्लोज डिग्री पे हो, एक नवमांशा के अंदर अगर शुक्र सूर्य से अस्त हो जाता है तो वहां पर थोड़ा अधिक दिक्कत होती है। हालांकि नवमांश में भी शुक्र को चेक करना चाहिए। तो आप लोग इसके नक्षत्र को समझ गए, इसकी राशियों को, इसकी ऊंच नीच राशियों को, मूल त्रिकोण राशियों को। अब थोड़ा सा शुक्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। देखिए, शुक्र बहुत ही सुंदर ग्रह है, बहुत सेंसिटिविटी को दिखाता है। शुक्र ज्ञान को भी दिखाता है, अध्यात्म को भी दिखाता है, सुख सुविधाओं, संपत्ति, इन सारी चीजों को दिखाता है। शुक्र एक्चुअली व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं होती हैं उनका ये कारक होता है। बहुत अच्छे जो कवि होते हैं वहां पर शुक्र का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। ये व्यक्ति को एक्टिंग भी देता है। ये व्यक्ति के अंदर बहुत ही जो इमोशनल चीजें होती हैं, जो रिलेशनशिप को लेकर के जो सेंसिटिविटी होती है, उसको भी देने वाला प्लैनेट शुक्र होता है। हालांकि चंद्रमा के साथ में इसकी बहुत नहीं बनती है, फिर भी जब शुक्र और चंद्र एक साथ कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो ये अच्छा प्रभाव देते हैं। और शुक्र जब केंद्र में बैठता है, चाहे वो अपनी राशि का हो, तुला का हो, या वृषभ का हो, शनि में, या वृषभ की राशियों में, मिथुन की भी जो बुध की राशियां हैं, जब ये लग्न में बैठता है तो ये मालव्य नाम का राजयोग बनाता है। मालव्य नामक जो महापुरुष राजयोग होता है, 5 राजयोगों में से एक है, उसका निर्माण करता है। तो ऐसा व्यक्ति काफी समृद्धशाली, वैभवशाली होता है। शुक्र जब भी कभी कुंडली के 6वें भाव में होता है तो वहां पे वो उसकी अच्छी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि वो कालपुरुष की कन्या राशि होती है जहाँ पे वो नीच का होता है। तो शुक्र का 6ठे भाव में जो प्लेसमेंट होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति संबंधों को लेकर के और भावनाओं को लेकर थोड़ा सा नीरस होता है। और शुक्र जब 7वें भाव में भी बैठता है तो बहुत संबंधों की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। हालांकि वहां पे उसकी खुद की राशि होती है तो वो अपनी संपन्नता को तो दे देगा, लेकिन जो रिलेशनशिप होता है उसमें कभी वो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रभाव देता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। हालांकि इसके लिए और भी चीजें कुंडली में देखनी पड़ती है, लेकिन आमतौर से शुक्र जब बैठता है 7वें भाव में अकेला तो रिश्तों को थोड़ा सा ये अलग डायरेक्शन दे देता है, जो कि बहुत समाज में मान्य नहीं होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। शुक्र कौन कौन से चीजों को दे सकता है, किस तरह की एजुकेशन दे सकता है। तो देखिए, शुक्र जो है व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की तरफ भी लेके जा सकता है। विशेष रूप से जो सॉफ्टवेयर वाली चीजें होती हैं, कंप्यूटर से जुड़ी, कंप्यूटर के अंदर के जो सॉफ्टवेयर जो पार्ट्स होते हैं उनमें शुक्र का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। ये टेक्नोलॉजी को भी दिखाता है, ये टेक्सटाइल को, कॉस्मेटिक्स को, एक्टिंग फील्ड को, इन सारी चीजों को, जहाँ पे भी क्रिएटिविटी होती है वहां पे शुक्र इन्वॉल्व होता है। तो क्रिएटिविटी में सारी चीजें आ जाती हैं। कुछ किसी भी चीज का क्रिएशन करना, तो क्रिएशन में जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी क्रिएशन है, जो मोबाइल है ये भी एक तरह का क्रिएशन ही है, और जो एक्टिंग का फील्ड है, डांस का फील्ड है, पेंटिंग का फील्ड है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी किसी चीज का निर्माण करना है उन सारी चीजों में शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी दिखाता है। शुक्र जो है चंद्रमा के साथ में जब संबंध बनाता है तो ये लेडीज से जुड़ी जो चीजें होती हैं उन क्षेत्रों में भी लेके जाता है, जैसे कॉस्मेटिक्स या फैशन डिजाइनिंग, इन क्षेत्रों में भी शुक्र लेके जाता है। और शुक्र जो है बहुत ही सौम्य ग्रह है। शुक्र जब द्वितीय भाव में बैठता है सूर्य के साथ में तो कई बार ये आइज की प्रॉब्लम दे देता है। और शुक्र
व्यक्ति की त्वचा को भी दिखाता है, उसकी आँख को भी दिखाता है, जिसका शुक्र बहुत अच्छा होता है। विशेष रूप से अगर सेकंड हाउस में बहुत अच्छा शुक्र बैठा हो, खुद का या उच्च का शुक्र बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति की वाणी भी बहुत अच्छी होगी, उसकी आईज़ बहुत सुंदर होंगी। शुक्र जब शनि के साथ में संबंध बनाता है और राहु वगैरह से कब पीड़ित होता है जब, तो कई बार ये ल्यूकोडर्मा जो व्हाइट स्पॉट वाली बीमारी होती है, सफेद दाग वाली, उसको भी दे देता है। शुक्र किसी भी तरह का जो ट्यूमर जैसी चीजें होती हैं उनको भी देता है। ये डायबिटीज भी कई बार देता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुक्र देता है कई बार। और शुक्र जब सूर्य के साथ में, मंगल के साथ में, स्पेशली जब सूर्य मंगल का संबंध बनता है शुक्र के साथ में कई बार पंचम हाउस से, तो ऐसे व्यक्ति को कई बार संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है। और विशेष रूप से अगर स्त्रियों का शुक्र 5वें भाव में पीड़ित अवस्था में हो, तो ऐसे स्त्री में एक तरह का बांझपन भी कई बार देखने में आता है। हालांकि इन सारी चीजों पे जाने के लिए, फाइनल निर्णय लेने के लिए पूरी कुंडली को देखना पड़ता है, लेकिन आमतौर से जो शुक्र प्रभाव देता है, और शुक्र जो है स्त्रियों का कारक होता है, तो स्त्री में सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो पत्नी हो, प्रेमिका हो, माँ हो, बहन हो। तो जब भी किसी का शुक्र पीड़ित हो, अच्छा नहीं हो, तो उसको एक तो देवी की उपासना करनी चाहिए, और जितनी भी स्त्रियां होती हैं उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। विशेष रूप से जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको शुक्रवार के दिन खाने पीने की चीजें देना, व्हाइट कलर के जो खाने की चीजें होती हैं, मीठी चीजें होती हैं, वो देना चाहिए, उससे शुक्र काफी अच्छा होता है। और शुक्र जब भी मंगल और सूर्य से प्रभावित होता है किसी स्त्री की कुंडली में, और ये ऐसे भाव से संबंध बना ले जैसे 6, 8, 12 से, तो कई बार ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, उन चीजों को भी दिखाता है, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है, और सूर्य जो है तेज को दिखाता है, अग्नि को दिखाता है। और शुक्र, मंगल, सूर्य, चंद्र, ये सब जब आपस में किसी स्त्री की कुंडली में बैठते हैं, तो कई बार उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड काफी तकलीफें देते हैं। शुक्र जो है जब व्यक्ति की लगन में बैठता है, विशेष रूप से पहले भाव में बैठता है, और जैसे मेष राशि में, मेष लगन में अगर शुक्र बैठ जाता है कई बार लग्न में, और शनि के साथ अगर ये बैठ जाता है, तो ये व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को तो उन्नत कर देता है, कार्य क्षेत्र वगैरह, उसका जो प्रोफेशन है, इनकम वगैरह है, उसको ये देता है, अच्छा कर देता है। लेकिन कई बार ये जो व्यक्ति का जीवन, मैरिज लाइफ होती है, उनमें भी थोड़े से ये ऑब्स्टिकल्स देने का भी काम करता है। हालांकि ये शुक्र के साथ में होता है, तो सातवें भाव को तो नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि शनि की वहां पे उच्च की दृष्टि जाती है सप्तम भाव पे, तो मैरिड लाइफ को लंबा चलाता है, लेकिन जो रिश्ता होता है वो थोड़ा सा उसमें उतना ज्यादा सौहार्द नहीं होता है। धन की दृष्टि से अच्छा होता है, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी ठीक होता है। शुक्र जो है द्वितीय भाव में बैठता है, तो वाणी बहुत अच्छी देता है। पंचम में अगर शुक्र बैठ जाए और उसके ऊपर चंद्रमा, सैटर्न, जो फीमेल प्लैनेट्स हैं, उनका जब प्रभाव जाता है, तो ऐसे जातकों को कई बार कन्या संतति अधिक हो जाती है। शुक्र जो है जब दसम भाव में बैठता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसका जो व्यवसाय होता है, अधिकतर देखने में आता है कि या तो वो कॉस्मेटिक फील्ड से हो सकता है, फैशन वाले फील्ड में हो सकता है, कई बार वो टेक्नोलॉजी को भी लेके जाता है। अगर उसका अष्टम भाव से संबंध बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा कर जाता है। शुक्र का संबंध जब 10th हाउस और 8th के साथ में जुड़ता है। इसके अलावा जब शुक्र का राहु के साथ में संबंध जुड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो है कला को, जितनी भी कलाएं होती हैं, जितनी भी आर्ट्स होती हैं, उन सारी चीजों को शुक्र प्लेनेट ही दिखाता है। तो जब इसके ऊपर राहु का असर जाता है, तो राहु किसी भी चीज को वृद्धि करने का काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो जाता है। और मोस्टली जब शुक्र उच्च का होता है या बाद में भाव में बैठा होता है, तो ऐसे जातक का जो खर्च होता है वो अपने स्वयं के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वो लग्जरियस लाइफ स्टाइल देता है, इस तरह की चीजें करता है। और शुक्र वहां पे अगर अकेला अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा खुशी भी देता है, बहुत मतलब उसकी लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन कई बार वही शुक्र जब वहां पे खराब ग्रहों के साथ में इकट्ठा होता है, तो वो व्यक्ति के मैरिड लाइफ को भी खराब करने का काम करता है, क्योंकि वहां पे मीन राशि पड़ती है और शुक्र वहां पे काफी अच्छी स्थिति में होता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन काफी वैभवशाली हो जाता है। छठे का शुक्र उतना अच्छा रिजल्ट देने में समर्थ नहीं होता है। इसके अलावा जो शुक्र होता है, जब ये शुक्र और संबंध का, शुक्र और चंद्रमा का संबंध जब 7वें भाव और चौथे भाव से बनता है, विशेष रूप से जब इनका राशि परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि
मेष लगन में जब शुक्र और चंद्र का राशि परिवर्तन होता है, 7वें में अगर चंद्रमा बैठ जाए तुला की राशि में और कर्क राशि में जब शुक्र बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास भौतिक सुख सुविधाएं बहुत हो जाती हैं। मकान, गाड़ी, व्हीकल, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें बहुत मिलती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है, विशेष रूप से अगर कोई पुरुष जातक है तो उसके जीवन में स्त्री, पत्नी और जो उसकी मदर होती है, उन दोनों को लेकर के काफी पीड़ा पैदा हो जाती है, क्योंकि वहां पे उनका जो एक्सचेंज होता है 4th से 7th का, क्योंकि 7वां स्थान जो है वो पत्नी का होता है और वहां पे चंद्रमा आ जाते हैं, माँ के घर में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा के घर में शुक्र चला जाता है, तो उसकी पूरी लाइफ ये दोनों के बीच में उलझी रहती है। वो बड़ा परेशान रहता है अपनी माँ से और पत्नी से। एक ही बड़ा विशेष चीज देखने को मिलता है। शुक्र जो है एकादश भाव में रहता है तो हर एक तरह से प्रॉफिट देने का काम करता है, क्योंकि एकादश भाव में तो सभी ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। वो जैसे भी कुंभ की राशि है तो शुक्र वहां अच्छा परिणाम दे देता है। भाग्य भाव में भी शुक्र ठीक ठीक परिणाम दे देता है। जब शुक्र मंगल अपनी अपनी राशियों में हो या अपने नक्षत्रों में हो और इनका संबंध कहीं राहु से बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति की लाइफ का जो उसका इंटेंशन होता है वो थोड़ा कई बार गलत डायरेक्शन में हो जाता है। बहुत ज्यादा उसके संबंधों में बहुत ज्यादा वो वृद्धि कर देता है, क्योंकि शुक्र प्रेम है, रोमांस है और मंगल ब्लड है, और राहु का जब उससे संबंध जुड़ता है तो वो व्यक्ति को उस दिशा में बहुत एक्सट्रीम तक ले जाता है। मतलब वो व्यक्ति फिर कोई सोच विचार नहीं करता है। तो शुक्र मंगल राहु का जो संबंध बनता है कुंडली में वो थोड़ा सा देखने वाली चीज होती है, लेकिन केवल शुक्र मंगल होते हैं तो वो नहीं खराब होते हैं। केवल शुक्र राहु रहेंगे तो वो भी नहीं खराब होंगे, क्योंकि शुक्र और राहु जो है व्यक्ति की क्रिएटिविटी का विस्तार करते हैं। जब उसमें मंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है कहीं से नेगेटिव ढंग से, तब वो थोड़ा सा गलत प्रभाव देते हैं। तो आप लोग ये थोड़ा समझ पाए होंगे कि शुक्र ग्रह क्या करता है। शुक्र जो विशेष रूप से ग्रह है, ये संवेदनाओं का ग्रह है। तो शुक्र अगर किसी का अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। और विशेष रूप से अगर शुक्र उसका अच्छी जगह पे बैठा हो, योग कारक होकर के बैठा हो, जैसे कि शनि की कुंभ राशि में, मकर राशि में शुक्र बहुत योग कारक होता है, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण का मालिक बनता है। तो वहां पे शुक्र अगर अच्छे भाव में बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण का मालिक होकर के केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए और शुभ ग्रहों से दिष्ट भी हो जाए, तो शुक्र बहुत अच्छा वहां पे परिणाम देता है। और शुक्र जो प्लेनेट है ये व्यक्ति के जीवन में अगर अच्छी स्थिति में होता है तो उसको उसकी लाइफ को बहुत समृद्धशाली बनाता है। और विशेष रूप से तब जबकि किसी की कुंडली में शुक्र 9th हाउस में बैठ जाए और वहां पे कहीं से भी जुपिटर का उसके ऊपर एस्पेक्ट आ जाए, क्योंकि और 9वें भाव में शुक्र बैठे और 9वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वो भी वहां पे बैठ जाए और गुरु उसको कहीं से देख ले, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनायास चीजें मिलती हैं उसको, क्योंकि भाग्य का भी उसको सपोर्ट मिलता है और गुरु चूंकि कारक होता है भाग्य का और पिता का, धर्म का, तो वो उस भाव को देखता है और वहां पे शुक्र भी बैठा होता है। तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में बहुत धन संपत्ति, बहुत सारी चीजें उसको मिलती हैं। बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन होता है। इसके विस्तार में जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन शॉर्ट में आप लोग लगभग ये समझ पाए होंगे। इसके नक्षत्रों के बारे में जान लिया होगा आपने, ऊंच नीच राशियां इसकी जो है, और शुक्र किन ग्रहों के साथ में कैसा प्रभाव देता है। शुक्र जब भी सूर्य के साथ में बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा ऐश्वर्य, उसके जीवन में अगर अच्छे भाव में सूर्य और शुक्र बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन काफी ऐश्वर्यशाली होता है। उसके जीवन में बहुत लग्जरी होती है, लेकिन जो सुख होता है, विवाह का सुख होता है, उसमें कई बार ये न्यूनता कर देता है। विशेष रूप से किसी पुरुष की कुंडली में हो तो ये चीज देखने में आती है। शुक्र जब केतु के साथ में भी बैठता है तब भी अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है थोड़ा सा उसकी जो मैरिड लाइफ उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आ जाता है। हालांकि आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो है संपन्नता है, भौतिकता है, और सूर्य जो प्लेनेट है वो राजा है, उसमें रॉयल्टी है। तो ये दोनों मिल करके व्यक्ति के जीवन को सारी लग्जरी वाली चीजें दे देती हैं, लेकिन संबंध की दृष्टि से थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं होता है। शुक्र चंद्र रहेंगे तो व्यक्ति को के अंदर एक सेंसिटिव मन देंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर हो जाता है, बहुत अच्छा पोएट हो जाता है, कविता बहुत अच्छी लिखता है। और कहीं 3rd हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए मंगल के साथ में, चंद्रमा के साथ में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर भी होगा। बहुत उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो बहुत अच्छी होगी, तो वो सेल्स में, मार्केटिंग में, सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर ले जाता है।
क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वाणी का, कम्युनिकेशन का भाव होता है, तो शुक्र क्या है उसकी वाणी को बहुत सॉफ्ट कर देगा, मंगल उसमें तेजी ला देगा, और चंद्रमा जो है जो कि तीसरे भाव में व्यक्ति को सेल्स मार्केटिंग में काफी घूम घूम के काम करने वाला बना देता है, तो बहुत अच्छा संबंध देता है ये। और भी इसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज बहुत मैंने कोशिश किया कि आप शुक्र प्लेनेट को समझ पाए, और शुक्र भी जो है देवताओं के जैसे गुरु ग्रह है, तो शुक्र जो है असुरों के, राक्षसों के गुरु हैं, इसीलिए इनको शुक्राचार्य कहते हैं। और एक चीज और भी आप देखिएगा कि जब भी शुक्र किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में बैठता है, तो ऐसा जो शुक्र होता है व्यक्ति के जीवन में, मैंने अधिकतर कुंडलियों में देखा है कि 40 के पहले, 40 साल के पहले उसको अपना खुद का घर दिला देता है। और योग कारक स्थिति में बैठे तो ऐसे व्यक्ति का जो की हेल्थ होती है वो भी काफी इंप्रूव हो जाती है, अच्छी उसकी हेल्थ होती है, क्योंकि शुक्र को संजीवनी विद्या इनके पास थे। तो शुक्र 8वें भाव में बैठते हैं, अच्छे होकर बैठे, वहां पे नीच की स्थिति में ना रहें या पाप कर्तरी में ना हो, अच्छे शुभता लेकर के अगर 8वें भाव में शुक्र बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति काफी निरोगी भी होता है, और उसको बहुत जल्दी उसका अपना खुद का मकान मिल जाता है। मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है, अष्टम का शुक्र व्यक्ति को 40 साल के अंदर कहीं ना कहीं उसको मकान जरूर दिलवा देता है, खुद का मकान। ये एक अच्छा योग होता है शुक्र का। और शुक्र यहाँ बैठ करके सेकंड हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट डालता है, जो कि उसका खुद का घर होता है, वहां पे वृषभ राशि आती है कालपुरुष की पत्रिका में, तो वो वाणी स्थान को प्रभावित करता है। तो ऐसा व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर हो जाता है, उसकी आईज बहुत अच्छी हो जाती है, अगर वहां पे कोई नेगेटिव प्लैनेट्स इफेक्ट ना डाल रहे हैं उस स्थिति में। और शुक्र का जो शरीर के ऊपर प्रभाव रहता है, एक तो आईज का इससे सीधे सीधे संबंध होता है, जो अपना चेहरा होता है, क्योंकि सेकेंड हाउस वृषभ इसके कंट्रोल में होती है, तो जो आईज वाला पोर्शन है, माथे से नीचे वाला जो पोर्शन है, वो सारा इसके शुक्र के अधीन आ जाता है। इसके बाद जो अपना स्टमक के नीचे का एरिया है, वहां पे 7वीं राशि इसकी तुला होती है, तो उस क्षेत्र पे भी शुक्र का प्रभाव होता है। किसी भी तरह का जो ट्यूमर्स वगैरह होती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, उसके ऊपर शुक्र का बहुत बड़ा आधिपत्य होता है। इसलिए जब भी शुक्र से संबंधित कोई डिजीज देखी जाती है तो उसमें मोस्टली किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को आती है, क्योंकि किडनी का जो एरिया है, 7वीं राशि जो अपनी है, नाभि से जस्ट नीचे वाला जो एरिया है, वहां पे रहता है तुला राशि का क्षेत्र, तो ये किडनी वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है। और जब शुक्र चंद्रमा के साथ में संबंध बनाए, वहां मंगल वगैरह का भी इन्वॉल्वमेंट हो, गुरु का भी कुछ इन्फ्लुएंस आ जाए, तो ये डायबिटिक भी बना देता है कई बार, क्योंकि शुक्र भी एक मीठे को भी दिखाता है। शुक्र जैसे गुरु है दिखाता है मोटापे को, वैसे शुक्र भी जो है मीठा जो टेस्ट होता है उसको दिखाता है, क्योंकि दोनों गुरु हैं, तो गुरुओं को मीठी चीजें बहुत पसंद होती हैं। और शुक्र को मजबूत करने का ये उपाय है कि तो शुक्रवार का फास्ट करना, देवी की उपासना करना, कन्याओं को जितना ज्यादा आप उनको चीजें उनको दें पहनने की, खाने की, मतलब स्त्री वर्ग को जितना खुश करके रखते हैं, उनका जितना रिस्पेक्ट करते हैं, शुक्र उतना मजबूत होता है। और कलर के ऊपर जो इसका अधिपत्य है, मोस्टली जो व्हाइट शीट्स होते हैं, उसके ऊपर शुक्र का बहुत प्रभाव होता है। और लक्ष्मी स्त्रोत वगैरह का पाठ किया जा सकता है शुक्र को मजबूत बनाने के लिए। ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें थी रेमेडी के तौर पे। आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये प्लेनेट की मैंने एक सीरीज बनाई है, उसमें सारे ग्रहों का अलग अलग बता रही हूँ, तो शुक्र का मैंने आप लोगों को बताया। आगे फिर दूसरे जो बचे हुए प्लेनेट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। और फिर एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि जो भी लोग देख रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मेरे वीडियोज जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। फिर आपके लिए कुछ लेकर के आते हैं स्टोरीज। तब तक के लिए नमस्ते।